तो बच्चों, जूनियर शिक्षा किड्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सिखाने वाले हैं आपको हिंदी की मात्रा। ठीक है, तो आज के इस क्लास को जो है ना आप अच्छे तरीके से देखिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना हिंदी की मात्रा आप सीख जाएंगे और साथ में इसका प्रयोग करना भी आप सीख जाएंगे। यदि आज के इस क्लास को आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी मात्रा वाले जितना भी शब्द है आप उसको आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। इसी से पहले जो है हम बिना मात्रा वाले शब्दों को जो है ना आपको पढ़ना सिखा दिया है, जिसमें 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षरों से बने शब्दों को जो है ना और वाक्यों को आपको पढ़ना सिखा दिया है। लेकिन अब आपको क्या है कि सीखना क्या है, मात्रा वाले शब्द। जैसे इस तरह का लिखा रहा है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर इस तरह से लिखा रहा है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। बिना मात्रा वाला शब्द तो आप आसानी से पढ़ना सीख गए थे। इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, इसको आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब क्या है, आपको मात्रा वाले शब्द को पढ़ना है। जो इसमें ये लगा है ना, यही मात्रा होता है। तो इसी मात्रा को जो है ना हम आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं कि कितना मात्रा होता है और कौन कौन से अक्षर का मात्रा होता है। ठीक है, और उसका प्रयोग कैसे करेंगे और किसी अक्षर में प्रयोग हुआ रहेगा तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा, ये भी आज के क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो लास्ट तक बच्चों देखते रहना और पूरे ध्यान से देखना। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप जो है ना आज के इस क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन यानी वीडियो जो है ना आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले की ये तो आपको याद होगा। अगर ये याद नहीं है तो सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना हिंदी का स्वर है, इसी का जो है ना मात्रा बनता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, अ है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है बच्चों। लेकिन क्या है कि ये जो है ना हिंदी का जो व्यंजन है क से ज्ञ तक, उसमें जो है ना ये लगा रहता है। कैसे लगा रहता है, जैसे कि क में देखिए अ का ध्वनि आ रहा है ना, साउंड आ रहा है अ क। देखिए अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये 2 अक्षर से मिलकर बना होता है, एक आधा क, और इसमें जो है ना अ का साउंड आता है, यानी तब बनता है ये पूरा क। ठीक है, क देखिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का जो साउंड है, आवाज है, वो जो है ना क से ज्ञ तक जितने भी हिंदी व्यंजन है, कख ग, उसमें जो है ना इसका साउंड रहता है। अगर अ की साउंड नहीं हम उच्चारण करेंगे तो आधा अक्षर हो जाएगा, जैसे क क क क। अगर वही हम अ की साउंड मिला दिए तो क्या हो गया, क। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है ना मात्रा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ की मात्रा देखिए, आ की मात्रा जो है ना इस तरह का होता है। क्या होता है, ये आ की मात्रा है। ठीक है ना बच्चों, इस क्लास में जो है ना हम इनसे बनने वाले एक एक शब्द को भी आपको बताएंगे कि कैसे कौन सा बना रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, आ की मात्रा है। ठीक है ना, ये क्या है, आ की मात्रा है। जैसे यहां पे देखिए, देखिए यहां पे 9 है और इसमें आ की मात्रा रहेगा, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी को जो है ना हम आपको बताएंगे आने वाले क्लास में। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है ना आपको मात्रा को सीखना है, मात्रा को पहचान करना है और मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है, और उसकी बनने वाले जो अक्षर होगा उसको पढ़ना सीखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है। ठीक है, एक यहाँ पे डंडा रहेगा, सिर्फ इसको आकार बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे छोटी ए, इसके उच्चारण में कम समय लगता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना छोटी ई है, इसका जो मात्रा होता है इस तरह का होता है। क्या होता है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, देखिए इस तरह का जो शब्द होता है, जैसे क में छोटी की मात्रा,
देखिए आप इस तरह का मिलेगा। तो ये जो है ना छोटी ई की मात्रा है। अब पहचान कर लीजिए छोटी ई की मात्रा इस तरह का रहेगा, एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना ऊपरी बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहेगी, तो इसको छोटी ई की मात्रा पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए बड़ी ई, इससे जो है ना इसका उच्चारण थोड़ा ज्यादा होता है, यानी थोड़ा सा लंबा होता है। तो इसका मात्रा जो है ना यहाँ पे एक डंडा होगा और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहती है। आप दोनों को पहचान कर लीजिए, एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर झुका रहेगा, तो छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पे एक डंडा रहेगा सेम, और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई रहेगा, तो ये बड़ी ई की मात्रा और ये छोटी ई की मात्रा। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा और इसके उच्चारण में थोड़ा इससे ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे देखिए क में बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है ना, यहां पे, ठीक है, ये इस तरह का रहेगा तो छोटी ई की मात्रा, इस तरह का रहेगा तो बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, चलिए आगे हम और भी मात्रा को सीखते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए ये छोटी ऊ है, इसका जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है। ठीक है, ये क्या है, इस तरह का होता है। ठीक है, आप इसको पहचान कर लीजिए, छोटी ई की मात्रा इस तरह का होता है। इसके उच्चारण में जो है ना छोटी ई के जैसा इसका उच्चारण होता है, छोटा उच्चारण होता है। ठीक है, ऊ ऊ। अब देखिए यहाँ पे बड़ी ऊ, इसके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ऊ, देखिए यहाँ पे इस तरह का मात्रा होता है, आप इसको पहचान कर लीजिए। अगर इस तरह का रहता है तो छोटी यू की मात्रा, और इस तरह का रहता है तो बड़ी ऊ की मात्रा। इसको ऊ की मात्रा पढ़ेंगे, इसको ऊ की मात्रा, यानी ये छोटी यू की मात्रा छोटा उच्चारण होगा और ये बड़ी ऊ की मात्रा थोड़ा लंबा उच्चारण होगा। ठीक है, इसको आप पहचान कर लीजिए। इसलिए यहां पे देखिए शब्द में इस तरह से लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहां पे देखिए, और बड़ी ऊ की मात्रा जो है ना शब्द में इस तरह से लगा हुआ रहेगा, इस तरह से। ठीक है, और छोटी यू की मात्रा इसमें रहेगा। आगे हम सारा क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे री है, तो री की मात्रा जो है ना इस तरह का होता है। क्या होता है, री की मात्रा। क्या है ये, री की मात्रा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पहचान कर लीजिए। ये क्या है, अ की कोई मात्रा नहीं होता है, ये आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटी ऊ की मात्रा है, और ये बड़ी ऊ की मात्रा, और ये क्या है, री की मात्रा। इसको आप पहचान कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको पढ़ते हैं ए, तो ए की मात्रा देखिए यहाँ पे एक एकले रहेगा इस तरह से, इसको एकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ए की मात्रा है। ठीक है, ऊपर एक एकले रहेगा। ठीक है, जैसे इसका भी हम देखते हैं कोई शब्द, जैसे देखिए यहां पे शब्द में इस तरह से लगा हुआ रहेगा री की मात्रा। ठीक है, अब इसको ए की मात्रा देखिए यहां पे, देखिए यहां पे ऊपर इस तरह से लगा रहेगा, एक लगा रहेगा इस तरह से, तो ये क्या होगा, ए की मात्रा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे अय की मात्रा, तो अय की मात्रा में जो है ना डबल यहां पे आएगा, इस तरह का डबल रहेगा एकले, तो अय की मात्रा जैसे यहां पे देखिए इस तरह से जो है ना अय की मात्रा जो है ना लगेगा किसी भी अक्षर पे। देखिए यहाँ पे दो एकले हैं, तो मैं इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम इसको प्रयोग करना पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक की मात्रा है, डबल जैसे होता है तो अय की मात्रा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा, हम इस अ को हटा देंगे तो ओ की मात्रा मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक डंडा देंगे और यहाँ पे एक एकले देंगे, तो ये क्या हो गया, ओ की मात्रा। ध्यान रखिएगा, ये जो है ना ये दोनों एक जैसा है, लेकिन फर्क इसमें है कि ऊपर एकले तो एकले सही है, लेकिन यहाँ पे नीचे डंडा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, डंडा है। तो आप जैसे ऊपर एक एकले रहेगा इस तरह का और नीचे डंडा रहेगा तो ओ की मात्रा होगा। ठीक है, अगर सिर्फ ऊपर इस तरह से रहता है तो ए की मात्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए औ की मात्रा, यहाँ पे अ को हटा देंगे तो औ की मात्रा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डंडा होगा और इसमें दो एकले रहेगा तो क्या होगा, औ की मात्रा। देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें क्या है, दो एकले सिर्फ रहेगा, डंडा नीचे नहीं रहेगा तो अय की मात्रा। ठीक है, और इसमें क्या है कि दो एकले रहेगा तो ऊपर, लेकिन नीचे डंडा भी रहेगा तो औ की मात्रा। ठीक है, ये क्या है, ए की मात्रा, ये क्या है, अय की मात्रा, ए ओ की मात्रा, ए औ की मात्रा। ठीक है, अब देखिए अन या अम की मात्रा,
यहाँ पे एक बिंदी रहेगा, इसको अंशुवार कहा जाता है, ठीक है ना, इसको अंशुवार कहा जाता है बिंदी। इसका कहीं पे आधा न तो कहीं पे आधा म का उच्चारण होता है, ठीक है, इसको आप पहचान कर लीजिए, एक बिंदी रहेगा इसे शब्द में जो है ना इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आगे हम आपको पढ़ना सिखाएंगे जब हम रीडिंग क्लास शुरू करेंगे मात्रा वाले शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब आहा की मात्रा, देखिए यहाँ पे आहा, यहाँ पे दो बिंदी रहेगा, एक ऊपर और जस्ट उसके सामने नीचे रहेगा, तो इसको विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। इसको जो उच्चारण होता है ना ह होता है, जिसे यहाँ पे देखिए शब्द इस तरह से बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ये जो है अ आन यानी अ से अह तक जो मात्रा है हिंदी का मात्रा वो इस तरह से है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिए, कौन से अक्षर का कौन सा मात्रा है उसको आप पहचान कर लेंगे और इसको लिखना भी सीख जाएंगे और पढ़ना। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो हमारा नेक्स्ट आने वाला जो क्लास होगा ना, यानी जो मात्रा से बने शब्दों को हम पढ़ना जब शुरू करेंगे तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। यदि इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ना सीख गए, पहचान कर लिए और लिखना भी सीख गए, तो आगे आपको हिंदी पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। यदि आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको हिंदी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना हिंदी पढ़ना असंभव है। अब बिना मात्रा वाले शब्द को तो आसान से पढ़ लेंगे, लेकिन मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने के लिए आपको मात्रा का जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे एक बार और इसको हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसी क्लास में याद हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चों साथ साथ में यहाँ पे ध्यान रखना, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अ का जो साउंड होता है ना वो प्रत्येक हिंदी का जो व्यंजन होता है क ख ग घ अंग यानी ज्ञ तक उसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, आ की मात्रा क्या होगा, एक डंडा रहेगा और इस तरह से रहेगा, तो क्या होगा आ की मात्रा। छोटी ई की मात्रा देखिए इस तरह का रहेगा और इस तरह से जो है ना ऊपर जो इसका सिरा रहेगा वो बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई रहेगी, तो छोटी ई की मात्रा आप पहचान कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है, बड़ी ई है, इसका जो मात्रा है ना ये है, एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहेगी, तो क्या होगा, ये बड़ी ई की मात्रा। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में थोड़ा इससे ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊ, छोटी ऊ, तो छोटी ऊ की मात्रा जो है ना ये है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पहचान कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, छोटी यू की मात्रा के जैसा, ई की मात्रा के जैसा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ की मात्रा जो है ना ये है, ठीक है, ये इस तरह का, ये छोटी यू की मात्रा और ये बड़ी ऊ की मात्रा, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा और इसके उच्चारण में थोड़ा इससे ज्यादा समय लगेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए ये क्या है, री की मात्रा, क्या है, री की मात्रा। जो अंडा होता है ना इस तरह से, अंडा जो होता है इसका आधा हम इस तरह से हटा देंगे, यानी आधा इसका जो छिलका होता है ना वही री की मात्रा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए की मात्रा, ऊपर एक एकले रहेगा, ठीक है, तो ए की मात्रा। ये देखिए ये क्या है, अ की मात्रा, दो एकले रहेगा और नीचे कोई डंडा नहीं रहेगा, तो ये क्या है, अ की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा, ओ क्या है, एक नीचे डंडा रहेगा और ऊपर एक एकले रहेगा, तो ये क्या होगा, ओ की मात्रा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे औ की मात्रा, एक नीचे डंडा रहेगा, दो एकले रहेगा ऊपर, तो एक क्या है, औ की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अन या अम की मात्रा क्या होगा, यहाँ पे एक बिंदी रहेगा, यानी इसको अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण कहीं पे आधा न होता है बच्चों और कहीं पे आधा म होता है, ठीक है। तो इसको हम अन पढ़ेंगे, ठीक है, अन या अम, ठीक है। और ये क्या है, आहा, तो आहा की जो मात्रा होता है ना एक बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे होता है, ठीक है। इसका उच्चारण ह होता है, ठीक है। तो आप इसको बार बार रिपीट करके और अपने कॉपी में इसको लिख करके सामने सामने अ के सामने जो भी अक्षर है उसको लिख करके और उसके सामने सामने मात्रा है उस मात्रा को सामने लिख करके अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, पहचान कर लीजिए और साथ में लिखना भी सीख जाइए, ताकि आपको हिंदी पढ़ने और लिखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम इसको पहचान करना सीखते हैं, यानी हिंदी की मात्रा का जो है ना प्रयोग करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका प्रयोग जो है ना हिंदी के व्यंजन अक्षरों पे होता है। स्वर जो है ना
इसी का मात्रा होता है स्वर का, अ से अह तक का, ठीक है। इसमें अ का मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा से शुरू होता है, ठीक है। और इनका प्रयोग जो है ना, हिंदी के व्यंजन जो क से ज्ञातक होता है ना, क ख ग घ, उनके ऊपर होता है, ठीक है। तो चलिए कोई अक्षर हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम क लेते हैं, कोई अक्षर क है, हिंदी का व्यंजन क है। इसी के ऊपर जो है ना हम इन मात्राओं का प्रयोग करते हुए उसका उच्चारण बताएंगे कि कौन सा मात्रा जब किसी अक्षर पे लगेगा तो उसको कैसे उच्चारण करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला अक्षर है आ, अ है, और यहाँ पे क। तो देखिए यहाँ पे इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, लेकिन इसमें दो अक्षर बना है, पहला आधा क और इसमें अ की साउंड है। जिस अक्षर में कोई मात्रा नहीं होगा और वो जो है ना उसमें अ की साउंड का उच्चारण होगा, ठीक है ना। जैसे क, अगर हम अ की साउंड हटा देंगे तो क्या होगा, क, लेकिन इस तरह से उच्चारण इसका नहीं होगा। इसका उच्चारण जो होगा ना क होगा, क। अब देखिए आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क लिख देंगे, बस क लिखते जाएंगे और इसमें जो मात्रा है उसको लिखते जाएंगे, मात्रा लगा देंगे, बस आपका काम बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए क है, क में जो है ना आ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए आ की मात्रा जो है ना किसी भी अक्षर के आगे इस तरह से लगता है, ठीक है। तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगर आ की मात्रा हटा देंगे तो क्या होगा, क। जैसे इसमें आ की मात्रा लगा दी तो क्या होगा, इसका उच्चारण का। क्या हो गया, का। ध्यान रखिएगा उच्चारण पे, ठीक है, का, ठीक है। तो आ की मात्रा जो है ना किसी अक्षर के कहां लगेगा, आगे लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे क लिख दिए। अब इसमें क्या है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे होगा, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग जो है ना अक्षर के बाएं साइड में इस तरह से होता है, ठीक है। एक डंडा खींच देंगे और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहेगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण जो होगा की होगा। क्या होगा, क में छोटी ई की मात्रा की, क्या होगा, की। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, ठीक है, की। अब देखिए यहाँ पे क लिख दिए। अब इसमें जो है ना बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए सेम, अब जो है ना बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग जो है ना अक्षर के आगे, किसी भी अक्षर के आगे इस तरह से डंडा लगेगा और इसका जो सिरा होगा ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहेगी। तो इसको हम बड़ी ई की मात्रा कहेंगे, ठीक है ना। तो क पे बड़ी ई की मात्रा क्या होगा, की होगा। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, की। इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा, की। अगर वहीं यहाँ पे मात्रा नहीं रहता तो केवल क उच्चारण होता, लेकिन यहाँ पे मात्रा जब लग गया तो उस अक्षर का उच्चारण उस मात्रा के साथ करेंगे, ठीक है, की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क लिख दिए। क में जो है ना छोटी यू की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे होगा, क में छोटी यू की मात्रा का प्रयोग इस तरह से होगा, ठीक है, नीचे होगा, किसी भी अक्षर के नीचे इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, क में छोटी की मात्रा कु, क्या पढ़ेंगे, कु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग, यहाँ पे क हो गया और इसमें देखिए बड़ी उ की मात्रा जो है ना अक्षर के नीचे इस तरह से लगता है, ठीक है। तो क्या है, कु है और ये क्या है, कु है, ठीक है। इसके उच्चारण में थोड़ा लंबा हम करेंगे इसका उच्चारण, ठीक है ना, ठीक है। अब आइए यहाँ पे री की मात्रा, देखिए यहाँ पे क में जो है ना री की मात्रा का प्रयोग करना है तो नीचे इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क्री, क्या पढ़ेंगे, क्री। क में री की मात्रा क्या पढ़ा जाएगा, क्री पढ़ा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क में री की मात्रा क्री, ठीक है। आइए आगे हम और भी देखते हैं। यहां पे देखिए क में क्या है, एक ही मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे एक एकले है, तो एक एकले उठकर यहाँ पे चला आएगा। तो क पे एक ही मात्रा क्या होगा, के होगा, के पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, के। क में एक ही साउंड हम उच्चारण करेंगे क पे, ठीक है। तो क्या होगा, के होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क में जो है ना अय की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे होगा, क पे अय की मात्रा का प्रयोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो कै पढ़ेंगे इसको, कै। एक एकले रहेगा इस तरह से तो के होगा, और डबल एकले रहेगा किसी भी अक्षर पे तो उसको अय की मात्रा का उच्चारण करना है। क पे रहेगा तो कै, ख पे रहेगा तो खै, ग पे रहेगा तो गै पढ़िएगा, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ पे देखिए क में जो है ना ओ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा का प्रयोग जो है ना अक्षर में कैसे होता है, यहाँ पे इसका जो डंडा होगा ना, डंडा ये अक्षर के आगे इस तरह से लगेगा, ठीक है। और इसका जो एकले रहेगा अक्षर के ऊपर इस तरह से लगेगा। तो क्या हो गया, क में ओ की मात्रा क्या पढ़ेंगे, इसको को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, को। क में ओ की मात्रा क्या होगा, को होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क में जो है ना औ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए
सेम अक्षर में यहाँ पे डंडा लगेगा ओ की मात्रा के जैसा, लेकिन अब इसमें क्या होगा, दो एकले आएगा। क में औ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको, कौ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कौ पढ़ेंगे। क में औ की मात्रा कौ, ठीक है। यहां पे देखिए क लिख दिए, क में जो है ना अन या अम की मात्रा का प्रयोग करना है, तो क्या होगा, यहां पे एक बिंदी चला आएगा, केवल बिंदी चला आएगा, तो कन या कम इसका उच्चारण होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क लिख दिए और इसमें अह की मात्रा का प्रयोग करना है, तो क्या होगा, इसका मात्रा जो है ना ये दो बिंदी एक ऊपर एक नीचे चलाएगा, तो इसको पढ़ेंगे कह, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आप किसी भी अक्षर पे, यानी क से ज्ञ तक कोई भी अक्षर है, आप उस अक्षर को केवल लिखते जाना और इस मात्रा का पहचान किए हुए रहेंगे और लिखना भी सीखे रहेंगे, तो आप उसमें प्रयोग करते हुए जाएंगे और उसका उच्चारण करते जाएंगे। या किसी भी अक्षर पे प्रयोग किया हुआ रहेगा मात्रा, तो उसको आप आसानी से पढ़ देंगे। देखिए बच्चों यहां पे जो है ना ये 12 खाड़ी बन गया हिंदी का, यानी यदि आप हिंदी की मात्रा पहचान कर लेंगे और समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, लिखना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, तो आपके लिए हिंदी की मात्रा सीखना काफी इजी हो जाएगा। आप चुटकी बजा करके बच्चों सीख जाओगे आप, ठीक है। तो देखिए आप एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। क, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें अ की साउंड है यहाँ पे। क, यहाँ पे देखिए क में जो है ना आ की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, का, ठीक है, का पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क में छोटी ई की मात्रा लगा है, तो क्या पढ़ेंगे, इसको की पढ़ेंगे। क में बड़ी ई की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा की, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा की। यहाँ पे देखिए क में क्या है, छोटी ऊ की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कू पढ़ेंगे, ठीक है। क में देखिए यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, तो क्या पढ़ेंगे, इसको कू पढ़ेंगे। देखिए कू कू, फर्क देखिए, कू कू, इसके उच्चारण में छोटा उच्चारण हो रहा है, इसमें थोड़ा लंबा उच्चारण हो रहा है, ठीक है। क में क्या है, री की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्री पढ़ेंगे, क्री। यहाँ पे देखिए क में क्या है, ए की मात्रा लगा है, तो क्या पढ़ेंगे, इसको के पढ़ेंगे। क में अ की मात्रा क्या होगा, कै होगा। क में ओ की मात्रा लगा है बच्चों, तो इसको क्या पढ़ेंगे, को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क में औ की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कौ पढ़ेंगे। क पे अंशुवार है, तो इसको कन या कम पढ़ेंगे। क है और यहाँ पे दो बिंदी यानी विसर्ग है, इसको कह पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है आप इसको किसी भी अक्षर पे प्रयोग करते हुए या प्रयोग हुआ रहेगा तो आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं। क, का, की, कु, कू, क्री, के, कै, को, कौ, कन या कम, कह। तो बच्चों इस तरह से जो है आप किसी भी अक्षर पे यदि मात्रा प्रयोग हुआ रहेगा तो आप इसको इस तरह से पढ़िएगा। ये तभी आएगा जब आप हिंदी की मात्रा याद रहेगा आपको और उसकी पहचान रहेगा और उसको लिखना आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको हिंदी की मात्रा आना सबसे जरूरी है यदि हिंदी सीखना है, तो इसके बिना कुछ भी असंभव नहीं है हिंदी में, ठीक है। और यहां पे देखिए आप हिंदी का 12 खड़ी भी बनकर तैयार हो गया है, हुआ है ना। यहाँ पे देखिए हिंदी का 12 खड़ी क का की तैयार हो गया है। ये तभी होगा जब आप इसको कंप्लीट किए हुए रहेंगे, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, पहचान कर लीजिए और साथ में लिखना भी सीख जाइए, ठीक है। इसी तरह से जो है आप ख पे भी प्रयोग कर सकते हैं। ख पे आ की मात्रा लगाइएगा तो क्या हो गया, खा हो गया। ख आप अक्षर लिखते जाइए, उसमें मात्रा का प्रयोग करते जाइए, ठीक है। ख में छोटी ई की मात्रा खी हो गया। ख में बड़ी की मात्रा खी। फिर यहाँ पे ख में छोटी यू की मात्रा का प्रयोग खू हो गया। ख में बड़ी यू की मात्रा खू। ख में री की मात्रा ख्री। ख में ए की मात्रा खे। ख पे आई की मात्रा क्या हो गया, खाए। ख में ओ की मात्रा क्या हो गया, खो। ख में आओ की मात्रा क्या हो गया, खाओ। ख पे बिंदी यानी अंशुवार क्या हो गया, खन या खम। और यहाँ पे अह की मात्रा ख। यानी अक्षर लिखते जाइए और उसमें मात्रा का प्रयोग करते जाइए, आपका क्या होगा, हिंदी 12 खड़ी बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। यदि आप हिंदी की मात्रा और आने वाला जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो होगा हिंदी की मात्रा, ये वाला, अगर ये दोनों क्लास को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको हिंदी पढ़ने से नहीं रोक सकता है। और ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों आपका कंप्लीट नहीं होगा तो दुनिया का कोई भी टीचर आएगा ना तो आपको हिंदी पढ़ना
नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, तो मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि आप हिंदी की मात्रा सीख जाइए, तब आप जो है ना हिंदी की 12 खड़ी भी आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है आप हिंदी की मात्रा का प्रयोग करना सीखिएगा और साथ में उसको पढ़ना भी और पहचान करना भी। ठीक है, तो बच्चों चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना आज के इस क्लास को शुरू से एक बार और रिपीट कर लीजिए ताकि आपको जो है ना हिंदी की मात्रा पहचान हो जाए और याद भी हो जाए, साथ में उसका प्रयोग करना भी आप सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को यानी दोस्तों को व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखते रहे। तो बच्चों चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको सिखाएंगे हिंदी 12 खड़ी। हिंदी 12 खड़ी। ठीक है, हिंदी 12 खड़ी जो है ना आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। आप जो है ना इस क्लास को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, पहचान कर लीजिए ताकि जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो आप इसको बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार में हो आप इसको लिख करके अच्छे तरीके से याद कीजिए, रट जाइए, इसको घोर करके पी जाइए। ठीक है, चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।